मैं चंद्रभूषण तिवारी, जूथा दर्शन महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज के ऑनलाइन कक्षा में मैं वेद पर कुछ चर्चा करूंगा, क्योंकि गत 2 दिनों से वेद पर व्याख्याएं हुई है। प्रथम दिन वेद क्या है, वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, वेद का अर्थ क्या है, वेद कितने हैं, इन सब विषय वस्तुओं को देखा गया। गत दिन ऋग्वेद, ऋग का नाम ऋचा है, ऋचा का अर्थ क्या है, में कितने मंत्र हैं, ऋग्वेद का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऋग्वेद के हम लोग के लिए उपयोगी है, छात्रों का कल्याण इस वेद के द्वारा कैसे हो सकता है, इन सब विषय बिंदुओं पर कल चर्चा की गई थी। आज उसी वेद का जो एक दूसरा प्रमुख वेद है यजुर्वेद, जैसे कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं के प्रसन्नता के लिए मंत्र धारित है। इन मंत्रों के द्वारा देवी देवताओं के स्तुति वंदना की जाती है। ठीक उस प्रकार यजुर्वेद भी वेदों में एक प्रमुख वेद है। इसमें उन्हीं देवी देवताओं के मंत्र लिखे गए हैं, निर्धारित है। इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठानों को सफल किया जाता है, क्योंकि यजुर्वेद नामकरण से ही यज्ञ का अर्थ यज्ञ से लिया जाता है। अर्थात इन मंत्रों के द्वारा यज्ञों को संपादित किया जाता था। इन्हीं मंत्रों से यज्ञ निष्पादित होते थे, इसलिए इन्हें यजुर्वेद की संज्ञा यजुर्वेद नामकरण किया गया। अब हम देखते हैं कि यजुर्वेद क्या है। यजुर्वेद के यजुर शब्द की कई व्याख्याएं हैं। यजुर शब्द में यजुर्वेद के जो यजुर शब्द है मुख्य रूप से, तो यजु की कई व्याख्याएं हैं जो विभिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। यजुष के मुख्य अर्थ है इज्जते इति यजु, जिन मंत्रों से यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं उन्हें यजु कहते हैं। अर्थात यजु के द्वारा इन्हीं के मंत्रों से इस यजुर्वेद के यज्ञ जो है अर्थात यज्ञ, यजुर्वेद के मंत्रों से इन यज्ञों के संपादित किए जाते थे, पूर्ण किए जाते थे, इसलिए इसका नाम यजुर्वेद रखा गया है। क्योंकि कहा गया है यजुजते, यज्ञ संबंधी मंत्रों को यजुष कहते हैं। अर्थात यज्ञ जिस मंत्र से कराए जाते हैं उसका नाम यजु है। दूसरा प्रभाषिक है यज्ञों के लिए इज्जते अते नेति यजुः, इज्जते अने नेति यजुः, जिस मंत्रों से यज्ञ
यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हें यजु कहा जाता है। तीसरा है अनियत अक्षर वसानो यजु, जिन मंत्रों से पदों के तुल्य अक्षर संख्या निर्धारित नहीं है उन्हें यजु कहा जाता है। फिर जो एक और यजु की परिभाषा है, शेषे यजु शब्द पदबंध और गीति से रहित मंत्रात्मक रचना को यजुष कहते हैं। अर्थात शेषे यजु शब्द, शेष जो यजु यज्ञ आदि के जो शब्द है मंत्र हैं वह पदबंध और गीति से रहित मंत्रात्मक रचना को यजुष कहते हैं। अर्थात इस पर हम देखते हैं कि यजु के कई अर्थ हैं, यजु के कई भाव हैं। सबों को मिलाने पर संजोने पर एक मुख्य अर्थ यही निष्पादित होता है। यजुर्वेद वह वेद है जिन वेद के द्वारा यज्ञों को निष्पादित किए जाते हैं। अर्थात यज्ञों के निष्पादित करने वाले वेद को यजुर्वेद की संज्ञा दी गई है। अब रही यजुर्वेद की शाखाएं, अर्थात यजुर्वेद की कौन कौन सी मुख्य शाखाएं हैं। तो वेदों के अध्ययनों पश्चात स्पष्ट होता है कि यजुर्वेद के दो मुख्य शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। इन दोनों शाखाओं में मंत्रों को विभाजित करके यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म किए जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में शुक्ल कहने का प्राय है कि इसमें विशुद्ध पद मंत्र आत्मक भाग है। शुक्ल यजुर्वेद वह वेद है जिसमें शुद्ध मंत्र वाले भाग है। इसमें व्याख्यात्मक, विवरणात्मक या विनियोगात्मक भाग नहीं है। अर्थात इस जो यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रात्मक भागों को रखा गया है। इसमें विवरणात्मक या व्याख्यात्मक वस्तुएं नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसे शुक्ल यजुर्वेद की संज्ञा दी गई, नाम दी गई है। दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ ही व्याख्या और विनियोग का अंश मिश्रित है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ व्याख्या और विनियोग का अंश निर्धारित है, मिश्रित है। अर्थात कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र तो है ही और मंत्रों के साथ ही व्याख्यात्मक तत्व एवं विनियोगों का अंश मिश्रित है, मिले जुले देखता है। और शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र है, व्याख्यात्मक व्याख्याएं उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसे यजुर्वेद को दो भागों में विभक्त किया गया। प्रथम है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों की प्रधानता है, उसमें मंत्र ही पिरोए गए हैं। व्याख्यात्मक और विवरणात्मक तथ्यों का अभाव है, परंतु कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ व्याख्या एवं विनियोग का भी अंश निश्चित रूप से पाया जाता है। और मुख्य रूप से हम देखते हैं कि इसमें कितनी शाखाएं हैं, यजुर्वेद में कितनी शाखाएं हैं।
तो वेदों के अध्ययन से वेदों के अध्ययनोपरांत यह निश्चित होता है कि यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं, अर्थात 100 शाखाओं में आज कुछ ही शाखाएं प्रचलित हैं, विद्यमान हैं और शाखाओं का लुप्त हो गया है। प्राचीनकाल में 100 शाखाएं थी जिनका उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान काल में धीरे धीरे शाखाएं विलुप्त हो गई है और शुक्ल यजुर्वेद की 2 ही शाखाएं आज विद्यमान हैं। एक है वार्ष्णेय संहिता। वार्ष्णेय संहिता में 40 अध्याय है और 1975 मंत्र है। वार्ष्णेय संहिता में 1975 मंत्र संकलित है एवं चालीस अध्याय है। यह जो वार्ष्णेय संहिता है उत्तर भारत में, उत्तरी भारत में अर्थात उसे बिहार प्रांत में भी इसकी प्रधानता है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में यह वार्ष्णेय संहिता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक दूसरा है काणव संहिता। इसमें भी 40 अध्याय, काणव संहिता में भी 40 अध्याय है एवं मंत्रों की संख्या 286 मंत्र है। काणव संहिता दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध है। दक्षिणी भारत में इसकी प्रचारता शारदा है और उत्तरी भारत में इसकी प्रधानता नहीं है। उत्तरी भारत में वार्ष्णेय यजुर्वेद वार्ष्णेय संहिता का ही प्रधानता है और दक्षिण भारत में वार्ष्णेय की प्रधानता नहीं है। वहाँ कांस्नेय यजुर्वेद की प्रधानता है। दक्षिण तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि प्रांतों में। इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद के भी 4 शाखाएं मुख्यतः उपलब्ध हैं। इसमें प्रथम है तैत्तिरीय संहिता। कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा है। इसमें 7 कांड हैं। तैत्तिरीय संहिता में 7 कांड है, 44 प्रपाठक है और अनुवाक है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र प्राप्त है। इस तैत्तिरीय संहिता में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र प्राप्त है। इसका प्रचार महाराष्ट्र, आंध्र, तमिल भारत में है। अर्थात कृष्ण यजुर्वेद की जो तैत्तिरीय संहिता है, तैत्तिरीय संहिता का प्रचार प्रसार भी दक्षिणी भारत में है। आंध्र, महाराष्ट्र अर्थात दक्षिणी भारत में इसका प्रचार प्रसार अधिक है। दूसरा है मैत्रायणी शाखा। इसमें भी मैत्री मंत्र और व्याख्याएं भाग मिश्रित है। कुल मंत्र 2150 के आसपास है, इसलिए इसका नाम मैत्रायणी शाखा रखा गया है। तीसरा है काठक संहिता। काठक संहिता में 390-91 मंत्र है और 843 अनुवाक है और 40 अस्थानक, अर्थात इसमें भी 40 अध्याय है
और मंत्रों की संख्या 391 है। उसी प्रकार कपिल कंठ संहिता, यह संहिता आज विद्यमान नहीं है, ये अधूरी संहिता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की 2 मुख्य शाखाएं हैं, उसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद की भी 4 मुख्य शाखाएं हैं, जो 3 उपलब्ध हैं और चौथा जो कपिष्टल कठ संहिता है वो आज उपलब्ध नहीं है। अब हम कुछ यह चर्चा करें कि यजुर्वेद के विषय वस्तु क्या है, इसमें किन विषयों की प्रधानता है, इस पर थोड़ा विचार करेंगे। ये प्रतिपाद्य विषय क्या है, अर्थात यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। ये कहा गया है यजु का अर्थ है यज्ञ, यजुर्वेद जग वाली वेद। यजु का मुख्य अर्थ है यज्ञ, अर्थात इस वेद में यज्ञ के निमित्त मंत्र संग्रहित है। आज इस वेद में यज्ञों को सफल बनाने के लिए जो मंत्र संग्रहित है उसे ही यजुर्वेद की संज्ञा दी जाती है, यजुर्वेद कहा जाता है। और हम देखते हैं कि यजुर्वेद कर्मकांड का एक भाग है। कर्मकांड इसलिए कहा जाता है, इसी के द्वारा यज्ञिक कर्म संपादित होते हैं। याज्ञिक कर्मों का निष्पादन इस यजुर्वेद के द्वारा होता है, इसीलिए इसे कर्मकांड का वेद कहा जाता है। अर्थात कर्म इसी के द्वारा सफलीभूत होते हैं, किए जाते हैं। ये करने वाले तथा यजुर्वेद के मंत्र का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्ययु कहते हैं, अर्थात यज्ञ कराने वाले और यज्ञ के करने वाले यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को पुरोहित को अध्ययु कहते हैं। जो इसमें पुरोहित होता है, जो यज्ञ के कराने वाले पुरोहित निमित्त होते हैं, को अध्ययु कहा गया है। अध्ययु कहते हैं क्योंकि मंत्रों के लोग उच्चारण करते हैं, जगहों के लिए तो निमित्त मंत्र वैदिक कर्म निर्धारित है, उसे इनकी जानकारी होती है। और ऋग्वेद में कहा गया है कि यज्ञस्य मंत्रा ही मितितः उत्व, कहा गया है कि ऋग्वेद में कहा है यज्ञस्य मंत्रा ही मितितः उत्व, अर्थात वो यज्ञ को संपन्न कराता है। और यज्ञ को संपन्न कराता है कौन? अध्ययु। अध्ययु यज्ञ का संयोजक एवं संपादक होता है। अध्ययु यज्ञ का संयोजक एवं संपादक होता है, उसी के द्वारा यज्ञ संचालित किए जाते हैं। अग्निहोत्र, अग्निचयन, वेदी निर्माण, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ इत्यादि इसे यजुर्वेद के द्वारा संपादित होते हैं, सफलीभूत होते हैं। जैसे पुरुष सूक्त में विराट पुरुष का स्वरूप वर्णन शिव संकल्प सूक्त, नरमेघ तथा अंत्येष्टि आदि यज्ञ, क्षत्रिय वर्ग तथा नृप आदि की समृद्धि या महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किए जाते थे। अर्थात ब्राह्मण राजाओं के कल्याणार्थ जो करते कराते थे, और क्षत्रिय लोग राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ अपनी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करने के लिए, अपने साम्राज्य की वृद्धि को
अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वे यज्ञ करते थे, राजसूय और समेत यज्ञ इत्यादि करते थे। ब्राह्मण वर्ग भी अपनी ओजस्विता, तेजस्विता, मेघा शक्ति के लिए यज्ञ करते थे। ब्राह्मण वर्ग अपनी मेघा को प्रसिद्ध करने के लिए, अपनी योग्यता को, अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी ओजस्विता को प्रसिद्ध करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि करते थे, कराते थे। जैसे सर्वमेघ आदि आवश्यकता अनुसार वृष्टि, समृद्धि और मनोवांछित फलों को यज्ञों के द्वारा प्राप्त किया जाता था। अर्थात इन्हीं यज्ञों के द्वारा राजा लोग या पुरोहित लोग अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते थे। अश्वमेध मेघ का अर्थ बलि है, अर्थात परंतु वैदिक काल में, जैसे कि लौकिक काल में हुआ कि मेघ का अर्थ बलि है, जैसे मेघ जग, अश्वमेघ जग, तो उसके बलि तो दी नहीं जाती है, उसको छोड़ा जाता अपनी स्मृति के लिए। प्रकार जो अश्वमेघ है उसमें उन्नति के लिए मेघ शब्द को लाया गया है, अर्थात वेद में मेघ का अर्थ उन्नति है। अश्वमेघ, अश्व की उन्नति। इस प्रकार वेदों के अध्ययन स्वरूप इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि आज के समय में, आज की भाग दौड़ की जिंदगी में वेद जिस प्रकार हमारे ज्ञान का भंडार है, निधि है, ठीक उसी प्रकार जीवन के लिए उपयोगी भी है। एक तरफ वेद का अर्थ ज्ञान कहा गया है, तो दूसरी तरफ इन वेदों से हमारा रक्षा भी होता है, हमारे जस ओज धर्म की वृद्धि होती है, विकास होता है। इसलिए आज के युग में वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है।